रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. कितना कहें कि परिपक्व मानते हैं, आज भी सावरकर को लेकर कई सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो फैलाई गई है. किसी को भारत में क्रांतिवीर सावरकर को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है. ये देशभक्त वीर सावरकर ने जिस प्रकार से भारत का गौरव बढ़ाया, जो उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, हम सब उनके आदर्शों को, हम सब उनके त्याग तपस्या को आदर करते हैं. और मैं समझता हूं अगर कोई व्यक्ति वीर सावरकर का अपमान करके महाराष्ट्र से जाते हैं और फिर भी कुछ राजनेता राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हताशा के कारण उस बात पर भी वीर सावरकर के आदर्शों को छोड़ देते हैं, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है. ये जरा भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति होगा, एक भी ऐसा देशभक्त होगा जो वीर सावरकर के बलिदान से अपने आप को गौरवान्वित नहीं महसूस करता. सर, ऐसी कहानियों को कितना अहम मानते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जब इंडिया दल की बैठक हुई थी, मंत्रिगा सभा हुई थी, उस दरमियान भी राहुल गांधी उद्धव ठाकरे स्टेज साझा करते नजर आए. वो उद्धव ठाकरे जो कभी राहुल गांधी के कट्टर विरोधी रहे हैं और सावरकर, ऐसा दुर्भाग्य है कि उद्धव जी ने शायद सत्ता के लोभ में मित्रों को छोड़ दिया और हिंदू धर्म के आलोचक, हिंदू धर्म के और हमारे ऐसे क्रांतिकारी वीर सावरकर जैसे योद्धाओं को त्याग दिया और कांग्रेस के साथ जुड़ गए और राहुल गांधी जी के पीछे आज एक टूटी फूटी अलायंस के अंदर भाग ले रहे हैं. ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है. हम सब महाराष्ट्रन इससे दुखी हैं. सर, अलायंस का जिक्र कर रहे हैं. महाराष्ट्र एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है लोकसभा के मद्देनजर. सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी काफी ज्यादा देरी हो रही है. कई मीटिंगों के दौर राज्य से लेकर केंद्र तक हो रही है. कल भी काफी देर नहीं, इसमें अच्छी चर्चा चल रही है, अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छी प्रगति भी हो रही है, लगभग फाइनल है. जल्दी आपको सब सूचनाएं मिल जाएंगी. पूर्व वायुसेना के जो प्रमुख है भदौरिया, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज लोकप्रियता है, जो आज 140 करोड़ भारतवासियों ने उनको अपनाया है अपने परिवार के सदस्य की तरह, जो आज भारत के सामने उन्होंने एक विजन रखा है विकसित भारत 2047 का, इसमें 140 करोड़ देशवासियों को उन्होंने आमंत्रण किया कि कर्तव्य भावना से हम सब मिलके राष्ट्र के निर्माण के काम में जुटे और समाज के हर वर्ग का इसमें योगदान होगा. समाज का हर व्यक्ति इस मुहिम में भाग लेगा तो देश और उज्जवल भविष्य में की तरफ जाएगा. शिवसेना कहते हैं कि भाजपा वीर सावरकर को लेकर राजनीति करती है, जबकि राष्ट्रपति भारत रत्न देने की बात होती है तो पीछे क्या? मुझे लगता है कि एक हताश पार्टी जिसका अस्तित्व ही आज महाराष्ट्र में खत्म हो गया है, एक छोटी स्प्लिंटर ग्रुप के रूप में शिवसेना से हटकर रह गई है, ऐसी पार्टी के बयानों के ऊपर शायद मीडिया में तो चुटकुले और मीडिया में हेडलाइन बन सकती है, लेकिन लोगों के दिल में बहुत निराशा है कि उन्होंने शिवसेना का दामन छोड़ दिया. अपने परिवार के वजह से एक बड़ा हिंदू धर्म के साथ जो अन्याय किया है, जो हिंदू धर्म का अपमान किया है,
उसको महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सर, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चला रहे, वहीं लगातार मांग चल रही है कि नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए और फिर आगे की जो कार्रवाई चल रही है उसके सामने मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी जो बातें बोल के सत्ता में आए थे, उसके बाद जिस प्रकार के कुकर्म उन्होंने किए हैं, उसका जवाब श्रद्धेय अन्ना हजारे जी ने दे दिया है। उसके बाद हमें और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अन्ना हजारे जी दुखी हैं। अन्ना हजारे जी ने बहुत ही इस पे दुख से अपना बयान दिया और मैं समझता हूं कि वही देश की भी आज भावना है। सर, डीएमके के एक मंत्री है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अभद्र टिप्पणी की है, एक तरीके से गाली दी है। इस तरीके का कैंपेन चल रहा है, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती है। समय समय पे अलग अलग लोगों ने उनके ऊपर बहुत ही अभद्र, बहुत ही गलत तरीके के आरोप लगाए हैं, बयानबाजी की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर कसौटी पर, हर समस्या के सामने खरे उतरे हैं। उन्होंने और आगे ही जाने का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और ऐसे कितने भी उनके ऊपर अटैक हो, पर्सनल अटैक हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर इससे नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे पीछे नहीं हटेंगे। देश सेवा और राष्ट्र धर्म उनकी प्राथमिकता है और वो इसी भावना के साथ देश की सेवा करने में जुटे हैं। हम सब उनके सिपाही हैं, हम सब मोदी जी का परिवार उनके